आज हम जिस मेडिसिन पर बात करने वाले हैं उसका नाम है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम इसकी डोज है। ये मार्केट में डिफरेंट डोज डिफरेंट ब्रांड्स में अवेलेबल है। अगर डोज की हम बात करें, डिफरेंट डोजेज स्ट्रेंथ की बात करें तो 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम में आपको इजीली मिल जाएगी। सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट हम किन किन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट्स, डोज, कॉन्ट्राइंडिकेशन और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे ये प्रेग्नेंट खवातीन इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की इलाज के लिए इस्तेमाल होती है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से कंडीशन है जिनमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले सांस की नाली में इन्फेक्शन। अगर आपके सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पर भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमूनिया हमारे लंग्स की एक बीमारी है जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से होती है। अगर आपको नमूनिया हो जाए या होने वाला हो तो उसके अलामात क्या हो सकते हैं? तो उसके अलामात ये हैं: फीवर, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी, चेस्ट पेन, थकावट। इस तरह के अलामात आपको नमूनिया में देखेंगे। साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस जो है ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें नाक के इर्द गिर्द मौजूद साइनस यानी जो हमारे नाक के पास एयर स्पेसेस है उसमें सोजिश या इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको साइनोसाइटिस कहते हैं, जिससे आपका नाक बंद हो जाता है, रनी नोज, सर दर्द, खांसी, गले में खराश और कभी कभी आपको बुखार भी हो सकता है साइनोसाइटिस की वजह से। दूसरी बीमारी है पेशाब की नाली में इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है। जल्द के इन्फेक्शन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्द के इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस एक ऐसी इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। ये भी जल्द का इन्फेक्शन है। इसमें भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पर भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपके जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज का तरीकाकार तो आपको अपना डॉक्टर ही बताएगा, लेकिन आमतौर पर सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट्स जो है दिन में 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के साथ ले और खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जरूरी बात यह है कि आपने कोर्स को कंप्लीट करना है, चाहे आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया हो या आपका इन्फेक्शन ठीक ना हो गया हो, लेकिन आपने इस कोर्स को पूरा करना है ताकि आपका इन्फेक्शन जो है मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। प्रिकॉशन की बात करें तो अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी है या कोई और बीमारी है अपने डॉक्टर को लाजमी बताएं। प्रेगनेंसी में किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मशवरा करें और इसके मशवरे के मुताबिक ही आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। साइड इफेक्ट्स की बात करें, मतली या उल्टी आना, डायरिया, सर दर्द, चक्कर आना, नींद न आना या स्किन रैशेज, आपको ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीवियर साइड इफेक्ट्स देखने को मिले तो अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर मशवरा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दो लाइक और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।